Let's sit straight and be in silence for a little while. And just get grounded. कंबल मिल जाएगा, कंबल मिल जाएगा। May we be blessed with divine intervention. So, seventh is what we had touched last time. वहीं से शुरू करते हैं, हम पूरा इसको देख नहीं पाए थे. Any question or anything coming up पिछले सत्रों से? ओके. तो सातवां था कि But O Arjuna, he who controlling the senses by the mind unattached directs his organs of action to the path of work excels. Please always remember, controlling of the senses only can happen when you are unattached. The real, actually, controlling is not the right word. इसको मैं बोलूंगी कि सही शब्द के अभाव में इस शब्द का प्रयोग हुआ है. जब आप अनअटैच्ड होते हैं ना, तो आपको अपनी इंद्रियों को किसी भी तरीके से वशीभूत नहीं करना पड़ता है. जब आप डिटैच्ड होते हैं तो आप इंद्रियों के खेल को भी बहुत अच्छे तरीके से देख लेते हैं. डिटैचमेंट हमें वो एक मार्ग देता है जब हम थर्ड पार्टी होकर के, दृष्टा होकर के देख पाते हैं कि इंद्रियां किस तरीके से सब कुछ कंडम कर रही हैं, किस तरीके से पूरा गेम ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स चल रहा है, गेम ऑफ फैसिनेशन इन्फ्लुएंस चल रहा है. एंड यू कैन सी, जैसे कि हम सबने नोटिस किया है ना कि किसी तीसरे व्यक्ति को ज्ञान देना कि भाई तुम्हें अपने जीवन में ये करना चाहिए, कितना आसान होता है. जब खुद पे बीतती है तो सबकी बैंड बज जाती है. तो वो होता ही इस कारण है कि तीसरे व्यक्ति के केस में हम लोग बहुत डिटैच्ड होते हैं, हम बाहर से देख रहे होते हैं, तो हम बहुत सारा कुछ जो है ना ऊपर से देख सकते हैं. पर जब अपनी बारी आती है तो हम बहुत सारे इमोशंस में उलझे होते हैं, भावनाओं में बहे होते हैं, रिश्तों में उलझे होते हैं. तो वो जो एक दृष्टा भाव से देखना होता है, वो संभव ही नहीं हो पाता है. और इसीलिए फिर हमें वो बहुत मुश्किल लगता है. तो जैसे ही आप दृष्टा बनेंगे ना, आप पाएंगे कि अरे, ये क्या हो रहा है, ये इंद्रियां क्या कर रही हैं. और फिर वहां पर लगाम लगाना बहुत सरल हो जाता है. लेकिन जब तक आप उससे चिपके हुए रहेंगे, लगाम लगाना अति अति कठिन रहेगा. ये याद रखिएगा. तो इसीलिए ये संभव ही तब है जब आप अनअटैच्ड हैं. और इतना ही नहीं, जो टिपिकल कंट्रोलिंग होता है, कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है, जिसमें हम कहते हैं कि अच्छा, डोंट रिएक्ट, और हम अंदर भरे जा रहे को क्या, नॉट रिएक्ट, एक ही बार पूरा बर्स्ट आउट. ये तब होता है जब आप उसके अंदर रह करके आप सल्क कर रहे होते हैं. सो देन यू आर कंट्रोलिंग इट रियली. यू आर सल्किंग इन द सिचुएशन. आप बहुत ऐसा चल रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझसे क्यों उम्मीदें की जा रही है, मुझे ही क्यों अपने आप को कंट्रोल करना है, मैं ही अपने ऊपर क्यों ध्यान दूं, और मुझे पता है कि मेरे पास और कोई उपाय ही नहीं है, मुझे ही अपने आप को पकड़ना पड़ेगा, मैं ही नहीं बर्स्ट आउट कर सकती हूँ. सो देन वन डे यू विल बर्स्ट आउट इन दैट कंट्रोलिंग. बट द मोमेंट इट इज द दृष्टा भाव, वहां पे कंट्रोलिंग नहीं होता, वहां पे डिसोल्यूशन ही हो जाता है, वो बचता ही नहीं है. बल्कि हर एक परिस्थिति आपको कुछ ऐसा दे जाती है कि
आप अपने नेक्स्ट वर्जन तक मूव कर जाते हैं। तो आभा बिकम्स आभा 1.0, आभा 1.0 बिकम्स आभा 2.0, आभा 2.0 बिकम्स आभा 3.0। और ये और इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अभी क्या हुआ है, आभा 3.0 जब आभा को देखती है या आभा 1.0 को देखती है, तो शी सीज हु वाज दिस आभा 1.0 एंड शी कैन स्माइल एट आभा 1.0। शी कैन लाफ कि अरे मैं कैसी बेवकूफ थी। व्हाई? बिकॉज all that which mattered to Abha 1.0 so much at that point of time looks so stupid and trivial now. This happens when you are into the witness zone. So, if you can remind yourself every moment, witness क्या बोलता है? And please remember, witnessing अभ्यास से आएगा। कैसा अभ्यास? Not just dead अभ्यास, aware अभ्यास, ध्यानस्थ अभ्यास। जब आप जगे रहें, अपने मन को देख पाएं, तब आता है, नहीं तो नहीं आता है। दिस इज वेरी नाइस टू हियर बट इट इज वेरी चैलेंजिंग टू डू, क्योंकि हमारा कर्ता भाव इतना सघन होता है कि हमको लगता मैं ही क्यों कंट्रोल करूं, वाई मी। एंड हमारा माइंड इतना कैलकुलेटिव है दैट एवरी मोमेंट वाई मी के साथ हम पूछते हैं, ये इसका फायदा? एंड सो it is very, very difficult. Now, the moment one is unattached, it becomes easy to direct the organ of actions जो कर्मेंद्रियां हैं हमारी। क्या है कर्मेंद्रियां? हाथ है, पैर है, जनेंद्रियां हैं, एनस है। So there are 5 कर्मेंद्रियास and 5 ज्ञानेंद्रियास। So इनको फिर जो है हम सही जो उचित कार्य है उस दिशा में हम इनको भेज सकते हैं। That is what Krishna is saying. ठीक है? और जब दृष्टा भाव से कार्य होगा तो excellence is something which automatically happen. You do not have to force yourself. In fact, whatever happens is excellent. इसको ऐसे देखिए, don't think about कि excellent काम होगा, because कोई काम का जो perfection होता है ना, वो एक concept होता है mind में। So excellence भी एक concept होता है mind में। What is excellence? It will keep changing from people to people. Just know that when it is happening from that status of witnessing, whatever happens, whatever your कर्मेंद्रियास are doing is excellence. हाँ जी कोमल जी। ये मेरे को एक बार ये फिर से रिमाइंड कराना, 5 कर्मेंद्रियास और 5 ज्ञानेंद्रियास कौन कौन सी होती है? एकदम ना क्लिक नहीं हो रहा माइंड में, कौन कौन सी होती है? अच्छा, एक तो सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे, वो वही है ज्ञानेंद्रियास, उन्हीं को ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। और कर्मेंद्रिया, ज्ञान की इंद्रिया वो आपको बाहर की दुनिया का ज्ञान देती हैं। हाँ वो इसको ज्ञानेंद्रिया हो गई, सेंस ऑर्गन्स। और कर्मेंद्रिया, कर्मेंद्रिया is your hands, your leg, then the organ of excretion, organ of this thing, the genitals, and and I think एक और है जो मैं भूल रही हूँ, but I'll tell you. 5 होती है। ओके, थैंक यू। ओके, 8th आप पढ़ेंगे? नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मञ्जायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। Do the perform obligatory action, for action is superior to inaction, and even the bare maintenance of the body would not be possible if thou out inactive. तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा।
सो द मोमेंट देयर इज बॉडी, कर्म तो होंगे ही, कर्म करना ही होगा, क्योंकि शरीर ही कर्म है। इसको ऐसे पढ़िए, शरीर ही कर्म है। टू बी इन द फिजिकल फॉर्म इज to be in the form of action. So even when you do inaction or no action, that's also a type of action. अब आगे कह रहे हैं कृष्ण, कौन से कर्म करो? परफॉर्म दी ऑब्लिगेटरी कर्म, जो नियतम कर्म है। आगे कृष्ण बताते हैं कि ये ऑब्लिगेटरी कर्म क्या है। आगे बात होती है यज्ञ की, और आगे बात होती है क्या आप खाना चाहिए वगैरह। तो वहां बताते हैं कृष्ण कि ये कर्म कौन से हैं जो हमें करने चाहिए। For action is superior to inaction. Now, a lot of time सांख्य योग देख करके, जैसा अर्जुन के साथ भी शुरू में हुआ था, उन्होंने कहा था तो फिर ठीक है ना, ज्ञान तो सबसे उत्कृष्ट है, सबसे श्रेष्ठ है, तो ज्ञान मिल गया तो मुझे इस कर्म में क्यों, निकृष्ट कर्म में क्यों ढकेलते हो? तो ये बड़ी संभावना है कि ज्ञान पकड़ करके हम कर्म ना करें। और ये बहुत कॉमनली देखते भी हैं हम लोग कि व्हेन वी से कि यार ये बोलते तो बहुत कुछ है, मेरे ट्रेनर्स फ्रेटर्निटी में वंस ट्रेनर वाज टेलिंग मी दैट रिचा, ये ट्रेनर्स जितना ईगोलेस होने की बात करते हैं ना, उनमें उतना ही ईगो दिखता है मुझे। तो वैसा ही हो जाता है कि जो आप बोलते हैं, ज्ञान तो बड़ा सारा पकड़ लिया है, और असल में वो ज्ञान, उसको ज्ञान कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब बिल्कुल थोथा ज्ञान है। किंतु संसार में वही पकड़ लेते हैं और फिर कोई कार्य नहीं करते हैं। We don't act. So there are two things. One, what kind of action? Surely काम नहीं करने से कार्य करना ज्यादा उत्कृष्ट है, that is superior. और आगे कृष्ण अर्जुन को भी धमका रहे हैं कि देखो अभी युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर के बोल रहे हो, युद्ध नहीं करोगे तो तुम तो गए, ये शरीर तो गया। So even for the maintenance of the body, if you are inactive, you can't survive. You can't expect कि भोजन इच्छा की तो सामने आ गया, और प्यास लगी है इच्छा की तो पानी आ गया। Whichever form you are in, आप मनुष्य ही में नहीं, ये तो सृष्टि का नियम है कि किसी भी फॉर्म में हो, शरीर को चलायमान रखने के लिए तो आपको कर्तव्य करने ही पड़ेंगे। अब ये अलग बात है कि मनुष्य का कर्तव्य करने का जो हिसाब किताब है वो बहुत भिन्न है from rest of the existence, and that is why man suffers also. बाकी कहीं पे यदि आपको जॉय नहीं दिखेगा, आनंद नहीं दिखेगा, तो सफरिंग भी नहीं दिखेगी as such. शेष अगर आप एग्जिस्टेंस की बात करेंगे तो the way they are conditioned, if something is not as per their conditioning, there is nothing called as adjustments. They simply die. They simply die. Adjustments जब होते हैं तो it takes long time, wherein the entire genetic modification and all those things happen in them. पर मनुष्य में तो हर क्षण एडजस्टमेंट्स ही चलता है। That's what we are taught from the very beginning. और basically adjustment is equal to compromise. So जो हमारी रोजमर्रा की सोशल कहानी है। Okay, anything in it? हाँ, तो अब कृष्ण के मुताबिक जो जैसे जो हिमालय वगैरह में चले गए वो साधु, जो जो बिल्कुल सन्यासी हैं, कर्म नहीं कर, वेयर डू दे स्टैंड? जब कृष्ण सांख्य की बात करते हैं तो वो कहते हैं सांख्य सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और वहीं से उन्होंने आरंभ भी किया है।
है ना? लेकिन जब सांख्य को उस ज्ञान को अकर्मण्य होने का कारण बना लिया जाता है, तो फिर कृष्ण को कर्मयोग बताना पड़ता है। अब जब प्रश्न होता है कि वो साधु जो चले गए उनका क्या? तो उनके सामने ऐसे कौन से कर्म हैं? क्या वो अपने शरीर को चलायमान रखने के लिए अभी कुछ नहीं कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो बैठ कर के उम्मीद कर रहे हैं कि कोई आकर के उनको खिला जाएगा, पिला जाएगा, है ना? तो इसीलिए उन्होंने जो अपना पूरा कर्म कर्म का हिसाब-किताब है वो शुरू में ही अपने आप को संसार से काट लिया ना, एक पूरी तरीके से अनअटैच्ड साइड में चले गए, डिटैचमेंट की तरफ चले गए और डिटैचमेंट में उन्हें लगा कि वही जीवन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तो इट इज़ एग्ज़ैक्टली द सेम थिंग जैसे महर्षि रमन से लोग कहते थे ना कि इंडिपेंडेंस के समय कि आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? आपका इतना इन्फ्लुएंस है, आप कोई मूवमेंट क्यों नहीं चलाते हैं? तो महर्षि कहते थे कि तुम्हें कैसे पता कि मैं कुछ नहीं करता हूँ? बिकॉज़ when you are at that point at that space you create मैं इसको एनर्जी बोलूं ऑरा बोलूं एम्बियंस बोलूं आई डोंट नो द वर्ड जैसे महावीर के लिए कहते थे कि वो जहां जाते थे इन द विसिनिटी ऑफ 5 किलोमीटर्स और सो इट यूज टू बी वेरी वेरी कोई हिंसा नहीं होती थी Vibrations, we can call it. इसी तरीके से कुछ ऋषियों के साथ भी है कि उनके आश्रम के आसपास आते ही Vibrations as हिंसक well. से हिंसक पशु भी अहिंसक बन हम्म। जाता था। चोरी चकारी का तो सवाल ही नहीं है। उस तरह के लोग भी जो है वो सात्विक विचार के हो जाते थे। So they were doing something. It's just that what they were doing, it's not possible to quantify it. And we really do not know their contribution to the existence. The way they contributed would be totally different from the way we think of contribution. So it's very difficult to say that when they went there, क्योंकि कर्म योग सिर्फ कर्म योग नहीं है ना, हमने ये पहले भी देखा है कि सभी योगों को साथ चलना है, खास करके हमारे लिए सभी योगों को साथ चलना है। तो कर्म में भी यदि ज्ञान नहीं होता है, तो फिर हम वही सब कर्म करते हैं जो टिपिकली होता है इन द नेम ऑफ कर्म। आप गुड कर्मा के नाम पे प्याऊ लगाते हैं और उसके बाद बहुत सारा प्लास्टिक पोल्यूशन करते हैं। So what kind of good karma is that? And this is so challenging to really define. मान लीजिए हिटलर को बचपन में ही या before he did all that, somebody would have killed him. तो जिसने यदि मारा होता तो उसके खिलाफ ही पूरी मुहिम छिड़ गई होती. The court would have punished that person. Anybody, but would anybody know that this is what he is going to do and what in from what mankind is being saved? Nobody would be able to really say that. So how do you really define that? It's a very big challenge. And so Krishna is giving you only one simple method to understand. Your karma cannot be devoid of jnana. So the moment you move into the zone of inaction, you're not seeing the ज्ञान to happen. क्योंकि अब आप ये कह रहे हो कि ये जो शरीर है, इसके जो दोष हैं, इसकी जो प्रकृति है, इसको जो जिसके द्वारा आई एम एक्सप्रेस्ड, so that is nothing. Then you are not getting that into your entire understanding. And the moment you come in there, you also understand that this body also has its own mechanism. जो हिमालय में चले जाते हैं उनका जो फिजिकल मैकेनिज्म है वो बहुत लेवल 0 तक चलाता है. Their needs of the body also decreases and they sustain their body based on the needs.
आई थिंक इसको फिर हमें यही समझना है कि एक संसारी पुरुष जैसे कि अर्जुन है यहाँ पर, या हम सब हैं, वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें अपने कर्म करने हैं। सिर्फ घर में बैठ के ज्ञान अर्जन कर रहे हैं और कर्म से दूर हो गए, दैट्स नॉट द वे। जो कुछ भी आपको अपनी दिनचर्या चलाने के लिए, टू रन योर हाउस, जो भी करना है, दैट यू हैव टू डू, ये दैट ना यू कैन बड़ा नॉट। थिन लाइन है कि रन योर हाउस का क्या डेफिनेशन है, व्हाट यू हैव टू डू उसका क्या डेफिनेशन है। हम आगे क्लैरिटी हमें मिलेगी व्हेन ओके, कृष्ण विल अनफोल्ड मोर ऑफ इट। ठीक। बट इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप स्टडिंग इट इन इट्स इंटायरिटी। अगर आप सिर्फ एक दो श्लोक पकड़ करके बैठ जाएंगे तो अर्थ का अनर्थ होना बहुत बहुत ही आसानी से संभव है। Can karma be translated as responsibilities? Actually, not really. Responsibility is कर्तव्य, not कर्म। जब कर्म की बात होती है तो एक ही कर्म होता है जो उचित होता है, और वो होता है वो कर्म जो आप धर्म के लिए करें। और धर्म वो है, so I don't really need to give you know धर्म की परिभाषा डेज़ी knows it well। बट धर्म वही है, और स्वधर्म देखेंगे हमेशा। देखिए हर एक इसमें भी जो है ना, शास्त्रों ने पिता धर्म, पुत्र धर्म, राजधर्म ये सब बताया है, लेकिन फिर उनकी हायरार्की भी है। जब पिता धर्म और पुत्र धर्म क्लेश में आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, तो फिर कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। सो दे ऑल्सो हैव हायरार्कीज टू इट। इसीलिए जब श्री राम के लिए पत्नी धर्म और पुत्र धर्म और राजधर्म की बात आई थी, तो राजधर्म श्रेष्ठ था। इसीलिए यदि व्यक्तिगत तल पे हमें धर्म को देखना है, तो धर्म वो है जो मुझे मोक्ष तक लेके जाता है, जो मुझे कैवल्य तक लेके जाता है, जो मेरे लिए अनंत के द्वार खोलता है। धर्म में रहते हुए, या यूं कहें कि जब जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, उनमें रहते हुए जब मुझे धर्मोन्मुख होना है, धर्म की ओर उन्मुख होना है, तब मैं जो धर्म जिसको का आचरण करूं या जिसका अनुसरण करूं, जिसको फॉलो करूं, दैट शुड बी इन अलाइनमेंट टू स्वधर्म। तो फिर उसमें बात आती है कि यदि आपको धर्म का वाकई अर्थ मालूम है, तो आपका सबसे पहला धर्म है कि आप ऐसे हों जिससे कि आपके आसपास सभी को धर्म संगत होने की प्रेरणा मिले, उसका ज्ञान मिले। आप ऐसे ना हो जाएं कि आपके आसपास सभी जो है वो संसार में डूब जाए। ये आपका फिर सबसे पहला और सबसे बड़ा धर्म होता है। उसके बाद तो क्योंकि हम एक स्ट्रक्चर में रह रहे हैं, तो उसके सस्टेनेंस के लिए तो हम कुछ ना कुछ करेंगे ही। उसको किस दृष्टि से देखना है, उसके बारे में कृष्ण आगे हमें बताते हैं कि ऐसा तो संभव नहीं है कि हम सब काम बंद कर दें और पहाड़ पे चले जाएं। We will be doing something or the other based on where we are and what work we have picked up. And so there, the entire way that we are looking at that has to be changed. But yes, responsibilities is not dharma. The typical word responsibility, the way it is understood. But अगर हम जब response की बात करते हैं, तो response जो spontaneous होता है वो धर्म संगत होता है, क्योंकि जो spontaneous response है, that is supposed to arise from the space of no I amness. That's why it is spontaneous. The moment there is I in it, उसमें analysis हो जाता है, उसकी spontaneity चली जाती है। Spontaneous action is free of
I amness, is free of the doer, then only the action remains, not the actor. And the moment there is actor, the action is not spontaneous. Now the doer is the one who is doing it, is there. So if we are talking of responsibility in terms of that, then that is dharma. But typically हमारा जो responsibilities का concept है, that is more about duties and more about कर्तव्य than the spontaneous action. Yeah, 9th. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तः सङ्गः समाचर. The world is bound by actions other than those performed for the sake of yajna. Do thou, therefore, O son of Kunti, perform action for yajna alone, devoid of attachment. यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है. इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर. टिपिकली यज्ञ इज अंडरस्टूड एज द रिचुअल जो हम करते हैं कि देयर आर ऑब्लेशंस, देयर आर चैंटिंग्स. If you look at the entire structure of a yajna, it is always performed for some specific result, expected result. पुत्र रत्न के लिए यज्ञ, और जीतने के लिए यज्ञ, विजयी होने के लिए यज्ञ, और कई प्रकार के यज्ञ. So every yajna typically is performed for the expectation of a result. The moment there will be expectation of the result, the one who is doing the yajna, then the existence of that also becomes very, very established, very, very sthula. But what Krishna is saying is, the real yajna is the one where there is no attachment. So, when there is no attachment, there is no desire of result. आप कोई काम कर रहे हैं और उस कार्य में ही आनंद है, आपने उससे कुछ और रिजल्ट की उम्मीद नहीं की. आपने ये नहीं कहा कि इस कार्य का जो फल है वो ऐसा होना चाहिए. फल जो भी होगा वो मुझे स्वीकार्य होगा. तो यज्ञ को आप पूरी तरीके से कर पाएंगे और आप वहां पर आसक्ति से बचे रहेंगे. कृष्ण कहते हैं कि ऐसे कर्म आपको कर्म बंधन से बचाते हैं. जो संसार है वो ऐसे कर्म करता है जो कि यज्ञ के लिए नहीं होते हैं. यज्ञ को ऐसे भी समझा जा सकता है कि यज्ञ, हमारा जो पूरा जीवन है ना, वो ही यज्ञ स्वरूप है. मनुष्य जीवन एक प्रकार का यज्ञ है और हम उसमें कौन सी आहुति डाल रहे होते हैं? समिधा क्या होती है? उसमें आहुति डाली जाती है अपने अहंकार की, उसमें आहुति डाली जाती है अपने कर्ता भाव की. तो जो इस यज्ञ में बिल्कुल दृष्टा भाव से, अनासक्त भाव से अपने कर्ता भाव को आहूत करता जाता है, उसे किसी प्रकार के कर्म बंधन नहीं पकड़ते हैं. संसार में वर्ल्ड इज बाउंड बाय एक्शंस. संसार कर्मों से बंधा होता है. किन कर्मों से बंधा होता है? अदर देन दोज परफॉर्म फॉर द सेक ऑफ यज्ञ. तो
यज्ञ के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो अनासक्त भाव से होते हैं, और उसके अलावा जो भी कर्म होते हैं, क्योंकि वहां पर आसक्ति का भाव आ जाता है, तो वो कर्म आपको बंधन देंगे। तो यदि आप कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो दिस इज द मंत्र। इफ यू वांट टू बी आउट ऑफ दिस rule of causality, कार्य कारण, then this is the mantra, that only do those action wherein every moment you are giving up the I amness, you are giving up the doerness, the tendency, the feeling of being a doer. In world, just the opposite happens. Everything that we do, it only establishes the feeling of doerness. एज अ मदर, क्या मुझे ये नहीं करना चाहिए? एज अ प्रोफेशनल, क्या मेरा ये काम नहीं है? एज अ दिस, क्या मेरा ये काम नहीं है? एज अ फ्रेंड, दिस इज व्हाट माय जॉब इज। सो एज अ फ्रेंड मैं कभी किसी को मना नहीं कर सकती। अभी कल मेरे यहाँ I heard this comment. So a friend of mine had come, and I was making coffee. So somehow it happened that my husband said ki, only when you come she makes coffee. So somebody has to arrive to my place for me to make some good food. So that is what came afterward. And he said that you got to be aware of your reputation. Your daughter was saying so that if something is being cooked, somebody is coming for sure. I said, to hell with my reputation. I'm not going to make any reputation. I said, these are thankless job. So when I want to do it with love, I'll do it. When I don't want to do it with love, I'll not do it. But I'm not but I'm not doing it because I have to create some reputation for anybody. So there was total silence at that moment कि ये क्या बोल रही है। पर मेरे ऊपर कुछ लाद वाद नहीं सकते। डेजी और मोस्ट वेलकम, पर इट्स नॉट पॉसिबल कि आप Thank मेरे you. ऊपर कुछ लाद दे कि उस कारण से करो और ना करो। It has to just arise. So that's when you free yourself of unnecessary nonsense, and that's very important. Otherwise you will be buried down the expectations, and उसको बुरा लग जाएगा और उसको अच्छा लग जाएगा. You will literally be buried, and all of a sudden you will realize कि यार ये क्या चल रहा है जिंदगी में, और मैं जो भी कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ. एंड दिस इज ऑल्सो अबाउट पंचतंत्र की इतनी सुंदर कहानी है. कई कहानियां, जिसमें से एक कहानी मैंने पहले भी कई बार कही है कि 3 मछलियां हैं, और जिस सरोवर में तैर रही हैं वहां पर दे प्लानिंग, मछुआरे प्लान कर रहे हैं कि अब यहाँ पे हमें मच्छी पकड़नी है. तो एक ने देख लिया कि अरे मछुआरे जो है वो अब जाल वाल लेकर के आ रहे हैं. सो शी रन्स टू द अदर टू एंड दे शी सेज कि अरे देखो ऐसा होने वाला है. सो इट्स टाइम दैट वी डू समथिंग अबाउट इट, अदरवाइज वी विल बी किल्ड. सो वन ऑफ द अटैच्ड मछली, शी सेड कि नहीं नहीं, यही तो जगह है जो मेरी इतनी प्यारी है, इसने मुझे इतने सालों तक दे रखा है, ये वो, मैं इसको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी. एंड and then she says कि okay, I'll be in this. The other one said कि अच्छा वो आ रहे हैं, so देखते हैं what to do. So this मछली which had come with the news, she says कि I am going. She leaves. The other मछली which was saying कि यही तो मेरा घर है, she gets caught up and she dies. And the third one, she also gets caught up, but she immediately realizes कि ये तो गड़बड़ हो गया. ये मैंने सोचा तो था, पर this is not done. Then what she does is she makes some position as if she is some infected मछली, and these people they look at, अरे ये कैसी मछली, इसको तो लग रहा कुछ हो गया, बाकी मछली को भी खराब कर देगी, इसको हटाओ. And they pick it and they throw it back in the water. And then she runs swimming कि यहाँ अब नहीं रहना, this is done. So
So to the world, if you want to become kind of you want to really get out of that drama, you have to become useless to them. You have to die to them. जब तक आप उनके बड़े काम के रहोगे ना, तो वो आपको पकड़ते रहेंगे. जिस दिन आप उनके काम के ही नहीं रहोगे ना, सो देन दे नो कि यार इसको कुछ भी बोल लो, ये तो नहीं करने वाले. So then you will see initially there will be a lot of challenge because they are also not used to. You have already thrown them to believe in certain behavior of yours, but it is definitely possible, and it takes a lot of courage. It takes a lot of courage to say that I am dead to you. So you don't count me like that. You know? But when you do so, you are not just doing good to yourself, you are doing equally good to the other person. Trust me, you are helping them also to realize that there is more to life. That there is more to life. Yes, Daisy, would you like to share that conversation? Oh yes, very interesting actually. Although you have moved on from the point when I said that, तो उसका context थोड़ा missing चला जाएगा. But कोई बात if we just come back to the shlok where it says that, do something. So yagya is not because of the results that you will get out of it, right? So something very interesting happened recently. New Year पे सब दोस्तों ने कहा कि कुछ run something for us. तो मैंने कहा भाई I am only planning to do some gratitude chanting for myself. You want to join me? You can. So they said okay, yes, we will join. So एक छोटा सा group बन गया, 15-17 लोग इकट्ठे हो गए. And then one of them messaged me and she said, so what do we do in this? I said, we just chant thank you. So she said, but thank you for, you see? So that's the whole point, that can I just say thank you without really putting any condition on it? Thank you for is not required. Can we just and that's the whole practice. Can we just live in that thank you, which is a yagya? Yes. Which is your surrender. Yagya actually comes from the yaj dhatu, which basically means to surrender. So yeah, so this shlok reminded me of this incident that happened just a few days ago because we just started around New Year. Yeah, that's what I wanted to share. So the for is not important. Yes. And then the way we are conditioned, this for actually comes in our way everywhere. Whatever you're doing, why are you doing? So this why, what for? This is always in the picture. So then Krishna says, what kind of action? And this also has this meaning कि आप जो भी करते हैं, क्या उसको आप यज्ञ स्वरूप कर सकते हैं? फिर हमारे लिए ये एक उपाय है. ये दिस इज जैसे हम मेथड्स ढूंढते हैं ना, क्या करें, तो ये करिए. You don't have to stop cooking. You don't have to stop doing training. You don't have to stop working in the office. But can you do that like a yajna? So what is also a yajna is, इसको ऐसे भी और एक तरीका है देखने का. When we do yajna, there is a prasad to it. प्रसाद मिलता है ना, कोई भी पूजा पाठ इस तरीके से करने से. तो आप प्रसाद की इच्छा से नहीं कर रहे हैं, बट वो तो ऑटोमेटिक है कि उसका प्रसाद तो कुछ ना कुछ आता ही है. तो आप जो काम कर रहे हैं वो ही ओके. प्रसाद के साथ फिर हमारे पास चॉइस नहीं होता है कि ये ही प्रसाद क्यों दे रहे हो, मुझे मीठा वाला प्रसाद दो और मुझे नमकीन वाला प्रसाद दो. ना ही प्रसाद के साथ आइडियली, वैसे हम लोग तो उसमें भी बड़े मजेदार है. एंड आई वाज लिसनिंग टू Sarvapriyananda ji when he was talking about this. He said that with prasad, whatever comes as a prasad, we accept it with love and gratitude. So when you transform every action of yours as a yajna, you
see that this is the yajna, and then whatever happens to it, the resultant to it, you got to accept it as a prasad. Then you can't question, then you can't compare, then you can't sulk, then you can't say I'm not happy. Whatever is with the gratitude. So this is a second way of looking at it. One, अपनी आहुति दीजिए, अहंकार की आहुति दीजिए. हर समय आप हर एक कार्य आपको रिड्यूस करे, आपको डिसॉल्व करे. Every job, every work that you do should reduce you. That's one. And this is also where it's very important to find a relationship with the work that you're doing. जो career aspirants होते हैं ना, जो ढूंढना चाहते हैं कि what is the right career, it's very important that you have a relationship with what you do. And that allows you to just discharge your duty. Just do the job. I was talking to a friend of mine, so I got a call from a friend, long old friend, on 1st of Jan, saying, I said, so which companies? He said, same old company. I said, चल रहा है? हाँ चल रहा है. तो I said, अभी कुछ सोच नहीं रहे हो चेंज का? अरे नहीं यार, अपने को सैलरी के लिए काम करते हैं और ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं. तो so one day of the month is what they work for. तो the work has कि हाँ माहौल खराब हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है. So that will eventually end up bringing stress and all the side effects. That will automatically happen. You don't have to do anything for that. But then that happens when, because आप कितने दिन किसी काम को खींचेंगे, इतना सरल नहीं होता है. Breakdown then happens. So figure out how you can make your work a way of doing yajna. And secondly, whatever is the prasad of that yajna, just accept it without any remorse or any such feeling. Love and gratitude has to be automatically there. Yeah. ऋचा जी, एक सवाल था मेरा. मेरे को एक बात बताइए. देखिए, काफी बार हमारे मन में जो भी कन्वर्सेशन चल रहा है अंदर, ठीक है, वो मन का ही होता है. और फिर कई बार ऐसे आता है कि मतलब ओके, आप जो आपका मन बोल रहा है उसको ना करें. सपोज जैसे अगर ऐसा हो गया कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, अभी ट्रैफिक काफी ज्यादा है और एक हाथ बड़ी एक्सीडेंट हो गया गाड़ी, तो नेक्स्ट टाइम मन में एक डर बैठ जाता है कि हाँ, ट्रैफिक के वक्त ओके, आप थोड़ा एक तो गाड़ी चलाने से थोड़ा कतराते हैं, तो उस वक्त मन आपका बोलता है कि हाँ भैया आप गाड़ी चलाना छोड़ दो अभी, ठीक है. तो अभी इस वक्त ये जो सिचुएशन है, अभी आप इसको कैसे हैंडल करते हैं? अभी एक तो मन ही है जो आपको बोल रहा है कि भैया आप गाड़ी मत चलाओ, क्योंकि मन में जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है ये सारे तो मन से ही उत्पत्ति हो रही है ना, मतलब सारे थॉट्स तो वहीं पे निकल रहे हैं. तो आप उस वक्त कैसे चूज कर रहे हैं? ये तो वही बात हो गई कि गरम चाय पीते हुए जीभ जल गया तो अगली बार से चाय मत पियो, बाथरूम में फिसल के गिर गए तो अगली बार बाथरूम मत जाओ. ऐसा नहीं कर सकते हैं ना. ध्यान कहाँ है? एक्सीडेंट हुआ तो कहीं ना कहीं तो ध्यान की कमी थी. एक्सीडेंट हुआ तो कहीं ना कहीं एक फुल अवेयरनेस नहीं था. कई बार होता है कि दूसरे ही आके ठोक जाते हैं. आप बिल्कुल अवेयर हो, ध्यान में हो, तो भी दूसरे ही आके ठोक जाते हैं. लोग पार्किंग में भी ठोक जाते हैं. लेकिन क्या
युद्ध में हारने से अगला युद्ध नहीं करना है। जो कार्य है, जो उचित कार्य है, जो वो होना है, वो तो होना ही है। तो यदि मन मना कर रहा है तो मन के ऊपर थोड़ा-सा खड़े होइए ना, मन के अधीन क्यों हो रहे हैं? जब 2 घंटे यूट्यूब पे जाकर के समय बर्बाद हो जाता है और अचानक से रियलाइज़ होता है कि यार इंस्टाग्राम में कितना समय निकल गया, तो अगली बार इंस्टाग्राम पे जाने से तो नहीं कतराते हैं कि यार पिछली बार मैंने 2 घंटे बर्बाद कर दिए थे। पर यहाँ पे तो बड़ा मज़ा आ रहा है कतराने में। मन अपने लिए वो सारे ढूँढ लेता है हिसाब-किताब जहाँ उसका जो कम्फर्ट ज़ोन है, जहाँ उसको मज़ा आता है, जहाँ उसके लिए प्लेज़र्स हैं, जहाँ पे उसके लिए मस्ती छिपी हुई है, जो उसका सुख है। उसके आगे-पीछे मन को कुछ नहीं चाहिए। मन प्रकृति के अधीन है। आपकी प्रकृति आपकी वृत्तियों के अधीन है। तो मन जो भी इच्छा रखता है, वो सब आपकी वृत्तियों के ही अनुसार होता है। और यहाँ कृष्ण आपसे कहते हैं आगे जाके कि आपको तो भई अपनी प्रकृति के पार जाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि मन को कहाँ नहीं चलने देना है। हुँ? मन के हुँ, अब मुझे कबीर का वो दोहा याद नहीं आ रहा है। हुँ, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। कबीर कहते हैं। यही मन जो आज आपको कहीं जाने से रोक रहा है, वही आपको फिर अगली बार जब उसकी इच्छा का स्थान होगा ना कि शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, तो बोलेगा चल ना, क्या है? डोंट यू नो ड्राइविंग? अभी ट्रैफिक-व्रैफिक कुछ नहीं दिखेगा। So it is all about the conditioning. The one result of being aware is you really know it is not about what your mind is asking you to do, but you really know what is what must be done. And what must be done must be done. It is immaterial what the mind wants. पूरी साधना ही इसी की है। हाँ प्रदीप जी, मन के ऊपर तो कबीर की इतनी साखियां हैं, इतने दोहे हैं कि मत पूछिए। मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। बिल्कुल सही। तो मन के साथ जो हो लेगा फिर वो तो प्लेजर सीकिंग बिहेवियर में, सेंस ग्रेटिफिकेशन में, टिटिलेशन में डूब ही जाएगा। आज की समहाउ ये ना हमारे ना कॉन्वर्सेशन में भी घुस गया है। To my opinion, a lot of sentences we begin with to my opinion, as I understand, and I respect your opinion. ये बहुत ही जो सामाजिक कॉन्वर्सेशन है जिसमें कि हाँ हम दोनों भाई भाई, तू भी ठीक मैं भी ठीक, उसको बड़े अच्छे से हम लोग चलाते हैं। एंड सत्य के आगे वो सब नहीं चलता है। व्हाट इज ओपिनियन? सत्य के आगे ओपिनियन की औकात ही क्या है? हाउ कैन यू इवन थिंक ऑफ हैविंग एन ओपिनियन? फॉर ओपिनियन यू हैव टू बी देयर। और यहाँ तो आपके डिसोल्यूशन की बात चल रही है, आपके ओपिनियन की क्या वैल्यू? सो सोशल कॉन्वर्सेशंस में हम्म, डेज़ी हम सबको पता होता है, हमारे भीतर है ना, अभिव्यक्ति तो हम सब उसी की हैं।
हम बस उसको कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं बिकॉज इट डिमांड्स फ्रॉम अस सो मच, इट डिमांड्स टोटल ऑफ अस, इट डिमांड्स अस इन टोटलिटी, और वो हम नहीं देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ना चोरी करते हैं, वी बिकम थीफ। हम अपनी आहुति देना ही नहीं चाहते। हमारे लिए तो हर चीज अपने आप को और तगड़ा करने की बात होती है। तो जो तगड़ा करने में लगा हुआ वो कहाँ से यज्ञ करेगा? That is not an opinion. You test it. You test it. नेक्स्ट या देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। Okay. Before going ahead, Daisy is asking, how do we test it? Can you become aware how every act has, and honestly and brutally aware how any act has created an impact or influence over you? If you are not carrying it at all, then okay, go ahead. नहीं But समझ उसका में अगर, आया, एग्जाम्पल देके बताओ। चलो ठीक है, जैसे मैंने एक पोस्ट डाला इंस्टाग्राम पे, और अब मैं उसको वापस जा करके देखती हूँ कितने लाइक्स आए, कितने लोगों ने पढ़ा, कितने लोगों ने कमेंट किया। सो द पोस्ट इज लिंगरिंग इन माई माइंड। आई कुड नॉट जस्ट post it and move on. And the moment that lingering happens, then this I-ness strengthens. क्योंकि मुझे जानना है कि मेरे पोस्ट को कितने लाइक्स मिले, how people have responded to my post, reacted to my post. ये इतने सटल, इतने सूक्ष्म तरीके से होता है कि ये हमको समझ में भी नहीं आता है। और उसका एक फल बोलूं, रिजल्टेंट बोलूं, ये होता है कि हमारे लिए सरल हो जाना बहुत कठिन होता है। टू बिकम ईजी विथ एवरीथिंग, टू जस्ट बी इन द फ्लो, दैट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग। To just be able to observe and just pull out yourself from there, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। We will find ourselves getting into lot of arguments, many times necessary, but many times unnecessary also. कहाँ छोड़ देना है, कहाँ नहीं छोड़ना है, and what is moving in the mind, because then reclaiming the present, and I have to say reclaiming because वो thoughts, it captures us, it captures us. Imagine कि कृष्ण जब अर्जुन से ये सब कह रहे हैं, तब अर्जुन अपने दिमाग में अपना कोई वो युद्ध याद करने लग जाए जब वो पराजित हुए थे या जब वो विजयी हुए थे। अब वो कृष्ण को सुन सकेंगे क्या? सरेंडर हो सकेंगे क्या? नहीं हो सकेंगे। So what's running in the mind is the best example for us to really know which way we are going. That's the best example. वहां अगर शांति है, वहां अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वहां अगर सरलता है, वहां यदि शिकायत का भाव नहीं है, वहां यदि एक ग्रैटिट्यूड का भाव बना हुआ है, तो चीजें ठीक चल रही हैं। और यदि इनमें से कुछ भी, किसी भी चीज का अभाव है, तो चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। आपके मन में किस तरह के सेल्फ टॉक चलते हैं, that's a big evidence of how you are moving. Are you moving in the way that conditioning wants you to, or in the moving that dharma wants you to?
And that demands huge confrontation. As Pradeep ji is saying, we don't confront. Yes, that demands huge confrontation. That's why I say you test it. क्योंकि किसी के मन के भीतर हमने ऐसी कोई सिद्धि नहीं प्राप्त की है कि हम मन के भीतर घुस जाएं, झांक लें. So it's only we who can take care of ourselves. And that's where Zen has to say, get out of your own way. हम खुद ही अपने रास्ते में आते रहते हैं और हम अपने आप को अपनी वृद्धि करते रहते हैं. We only keep adding to who we are. We do not allow getting this reduction to happen. That we do not allow to happen. Hmm. 10th one? अभी एक क्वेश्चन था ना कि यू हैड सेड कि हमारे सबके भीतर वो है, वो परमात्मा तत्व कहें हम. इन सम लैंग्वेजेस वी आल्सो कॉल इट और कंसाइंस और जमीर, अलग अलग तरह से हम बोलते हैं, राइट? अंदर की जो आवाज है. तो देयर वाज अ क्वेश्चन, हु इज इट दैट हैज दिस ओपिनियन करके, हाउ डू वी नो दिस इज ओपिनियन और नॉट? सो बेसिकली इफ ऑल ऑफ अस हैव द सेम thinking, it's like a universal truth कि हमारे भीतर आवाज है. That's why it's not an opinion. Would that be a right way to say? ये ना आभा एक बड़ा The difference between opinion and truth is opinion can differ, but truth will be one. जो कॉन्साइंस वाली बात है ना आभा, तो ये कॉन्साइंस भी एक बहुत ही जमीर वमीर कुछ होता नहीं है. ये बेसिकली सोशल कंस्ट्रक्ट है. आपको जैसी कंडीशनिंग मिलती है उसके हिसाब से आपका मन बोलता है, जिसको हम कई बार अंतरात्मा की आवाज कहने लगते हैं. अंतरात्मा का कहाँ पता है जो अंतरात्मा की आवाज सुनाई देने लग गई? यदि वाकई आत्मन का पता होगा तो फिर तो आप बहुत ही सहजता से ध्यानस्थ हो जाएंगे. फिर उस संसार आपके ऊपर हावी हो ही नहीं सकता किसी भी रूप में. इसलिए अंतरात्मा वगैरह की आवाज का हमको कुछ पता नहीं होता है. वो सब बहुत एक बड़ा फसाड है. मेरी सोसाइटी में हुआ था सिर्फ कुछ वर्ष पहले. देयर वाज दिस आरडब्ल्यू इलेक्शन का भसड़ चल रहा था. देयर वाज वन पर्सन जो कंटिन्यूअसली बोलते रहते थे, माय कॉन्साइंस डजंट अलाउ, माय कॉन्साइंस डजंट अलाउ. मैंने लगा यार ये तो भसड़ है यहाँ पे. इतना ये कॉन्साइंस कॉन्साइंस बोल रहे हैं ना, इसका मतलब ये पूरे भसड़ू आदमी है. एंड एक्चुअली दिस हैपेंड जस्ट अ फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन. द ट्रू कलर स्टार्टेड टू कम. फिर ये देखो, जो कॉन्साइंस की ज्यादा बात करता है ना, उससे बच के रहा करो. यू नेवर नो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल दे डू. जैसे ये कहते हैं, फॉरगेटिंग द नेम, ताओइज्म में कहते हैं ना कि if you are talking of Tao, that means the real Tao is absent. So when there is no love, you talk of love. When there is no freedom, you talk of freedom. और देखिए ना, जो मुक्त व्यक्ति है वो मुक्तता की बात नहीं करता है. जो बंधा हुआ है वो बंधन की और मुक्त होने की बहुत बातें करता है. जो जिस चीज की कमी है ना, हम उसकी बात खूब करेंगे. ये स्वतः ही होता है. और ये भी आपको अच्छे से बता देगा किस चीज की कमी है. जैसे कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, पेरेंट्स उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी कहते हैं. जो नहीं पढ़ रहे होते उसके बारे में कहते हैं ना. एक बहुत ही वर्ल्डली उदाहरण और एक बहुत ही स्थूल उदाहरण है, बट डोंट वी सी दैट. जो है हमारे पास हम उसको थोड़ी काउंट करते हैं, जो नहीं है हमेशा उसको काउंट करते रहते हैं ना. सो इफ द ताओ इज स्पोकन, इट इज नॉट द रियल ताओ. ताओ ते चिंग में है, ये कहते हैं. इसलिए जमीर उमीर से बचिएगा. चलिए, we'll take 10th and then we will finish the session today.
The Prajapati, having in the beginning created mankind together with Yagna, said, by this shall ye multiply, this shall be the milk cow of your desires. प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। अब ये ना, अगर इसको सांसारिक तल पे देखेंगे तो कितनी अच्छी बात है कि बाय दिस ये शैल मल्टीप्लाई एंड दिस शैल बी द मिल्क काउ ऑफ योर डिजायर्स। सी, कृष्ण ही कह रहे हैं, shall be milk cow of your desires. Prajapati is the word that is used for creator to have basic understanding. Since we all are expression of truth or the creator, so Prajapati is expressing itself through all of us. जो यज्ञ के कारण है और जिसमें यज्ञ के गुण हैं, वो जब डिजायर्स को मिर्च करेगा तो मजेदार बात यह है कि वो उन डिजायर्स को मिर्च ही नहीं कर सकता है जो सांसारिक हो, क्योंकि उसके पास वो डिजायर्स ही नहीं बचेंगे। यहाँ पे सांसारिक और डिजायर्स की बात तो नहीं की जा रही है जितना मुझे समझ आता है। यहाँ पे एक ही डिजायर है कि मैं सत्योन्मुख रहूं। यहाँ पर एक ही डिजायर है कि मैं धर्म के मार्ग पर चलूं। यहाँ पर एक ही डिजायर है कि मैं उसको प्राप्त हो जाऊं, मुझे तत्वमसी का ज्ञान हो जाए, मुझे आत्मज्ञान हो जाए। तो जब ये ज्ञान, इस ज्ञान की ओर आप बढ़ते हैं तो ये ज्ञान आपको और वृद्धि देता है। किसकी वृद्धि देता है? इसी ज्ञान को अर्जित करने की, जानने की, जिज्ञासा की और जान पाने की संभावना की, इसकी वृद्धि करता है। Just like the way we flex a muscle more stronger it becomes. It becomes easier to flex it even more. It becomes even stronger. It becomes even easier to flex it more. जिसे 5 किलोमीटर दौड़ना है, वो 5 किलोमीटर से शुरू नहीं करता है। वो पहले 500 मीटर दौड़ता है, फिर उसके लिए फिर 1 किलोमीटर दौड़ना आसान हो जाता है। जैसे वो 1 किलोमीटर दौड़ लेता है, उसके लिए 2 किलोमीटर दौड़ना आसान होता है। And then they can improve upon that. In exactly the same way, आप जितना ज्यादा धर्म के मार्ग पर चलेंगे, उतना ही ज्यादा धर्म के मार्ग पर चलना और सरल हो जाएगा। क्योंकि and this is the hidden thing, प्रजापति जब सृष्टि की रचना कर रहे हैं और अपने आप को इतने तरीकों से अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो वो इस इच्छा के साथ अभिव्यक्त नहीं करेंगे कि भाई मजे लेना है नेचर के, यू नो, द वर्ल्डली डिजायर्स। क्योंकि ये भी तो, अब कृष्ण ने कब कहा था? उस समय पे तो जेट वेट था भी नहीं, उस समय हम मून पे जाने की बात भी नहीं करते थे, तो वो डिजायर्स तो तब थे ही नहीं, पर अब वो डिजायर्स आ गए हैं। अब तो हमको मार्स पे जमीन चाहिए, वहां पे घर बनाना है, तब तो कृष्ण उसकी बात कर नहीं सकते। तो डिजायर्स का तो उसी तरीके से कोई अंत ही नहीं है। यहाँ पर तो उन्हीं इच्छाओं की सिर्फ बात की जा रही है कि यदि आप यज्ञ के साथ में अभिव्यक्त हुए हैं, तो उस यज्ञ को जब आप करते हैं तो वो यज्ञ आपको आत्मन की इच्छा रख पाने की वृद्धि करता है। और आप जितना आत्मन को प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं, उतनी आपकी संभावना बढ़ जाती है, आपकी फिर इच्छा और प्रगाढ़ हो जाती है, फिर आपकी संभावना और बढ़ जाती है, एंड टुगेदर दे शैल मल्टीप्लाई। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। Any other understanding to this? My feeling is that's incorrect. जितना मैं गीता को समझ रही हूँ, कृष्ण जब बात कह रहे हैं कि आपका हर कार्य आसक्ति से विमुख होना चाहिए, अनासक्त होना चाहिए, जब आपका हर
कार्य यज्ञ रूपी होना चाहिए। तो वो सांसारिक इच्छाओं की बात करेंगे, क्योंकि सांसारिक इच्छा में युद्ध थोड़ी होता है। सांसारिक इच्छा में तो भाई और धन संचय करो और अपना वंश बढ़ाओ, यही सब होता है ना। सांसारिक इच्छा तो वो होती है। तो युद्ध के मैदान पे उन इच्छाओं की तो बात करेंगे नहीं कृष्ण। ठीक है। और इसके इस बाद यज्ञ को हम आहुति वाले मीनिंग से अगर देखते हैं हाँ, तो ये बिल्कुल। बहुत अच्छे से मतलब क्लियर हो जाता है ये श्लोक। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जब आहुति दे रहे हैं और मैं जो हूँ उसको घटा रहे हैं, उसकी वृद्धि नहीं होने दे रहे हैं, तो सांसारिक इच्छाएँ कहाँ से आ जाएँगी? क्योंकि सांसारिक इच्छाएँ तो मैंपन की वृद्धि में और कंट्रीब्यूट करती हैं। तो सांसारिक इच्छाएँ तो अपने आप ही क्षीण हो जाएँगी। हुँ। So we stop here. Anything till now? चलिए फिर then we'll do the prayer and please sit straight. If you know, you can chant along with me or just be there. You can close your eyes and take a deep breath. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।